आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। हम यहाँ पर बात करेंगे सरकारी नौकरी समाचार की, जो 1 मार्च से 11 मार्च के मध्य जितने भी आवेदन आए हुए हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये विभिन्न विभागों से आए हुए आवेदन हैं और इसमें आप देखेंगे कि योग्यता 10, 12 स्नातक, परास्नातक, बीटेक, इन सभी योग्यताओं से संबंधित इसमें विज्ञापन आए हुए हैं। तो एक एक करके हम इन पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, शुरुआत करते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC और स्केल 1 ऑफिसर वेरियस पोस्ट है। इसकी रिक्रूटमेंट 2021 और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन बिगिन हुई है आज से ही हुई है 11/3 से, और इसकी लास्ट डेट है 29 मार्च और इसकी जो है फ़ीस जमा करने की 29 है और इसके एडमिट कार्ड मई में अवेलेबल हो जाएंगे। आप इसकी फ़ीस देख सकते हैं यहाँ पर। जो जनरल और OBC के लिए फ़ीस है वो 850 रुपये और SC/ST हैंडीकैप्ड और फीमेल की फ़ीस 0 है। इसके आगे हम चीज़ों को देख सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 21 से लेकर 30 ईयर्स तक ही जो है फॉर्म भरे जा सकते हैं और एज रिलैक्सेशन की बात पर करें तो जो रूल हैं उनके अकॉर्डिंग बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं। फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट की 15 पोस्ट हैं। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी किसी भी स्ट्रीम से आप बैचलर डिग्री रखते हो और CA एग्ज़ाम पास कर चुके हों। SC/ST कैंडिडेट्स 55% मार्क्स उसके पास होने चाहिए, बाकी के लिए 60%। जनरल के लिए है वहाँ पर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 60% यानी 60% आपके पास स्नातक होना चाहिए और SC/ST के लिए 55% मार्क्स। और एक लीगल है तो इसमें 4 वैकेंसीज़ हैं, इसमें भी LLB होना चाहिए, मिनिमम 60%। फिर इंश्योरेंस 10 पोस्ट हैं, इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और डिप्लोमा इन जनरल इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट लाइफ इंश्योरेंस FII और इसमें SC/ST के लिए 55% है। तो ये एक पर्टिकुलर विज्ञापन हो गया जिसे आप देख सकते हैं। अगले विज्ञापन की हम बात कर, ये है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और इसमें आप देख सकते हैं इसकी भी जो आज के ही डेट से यहाँ पर आवेदन शुरू हुआ है और इसमें जनरल और OBC EWS की जो है 590 रुपये फ़ीस है और SC/ST के लिए 236 रुपये। यहाँ भी एज लिमिट 21 से लेके 28 तक। इसकी वेरियस पोस्ट देख सकते हैं हम यहाँ पर। असिस्टेंट मैनेजर की 6 पोस्ट हैं। इसमें BTech डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड SC के लिए 50% मार्क्स। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर 186 पोस्ट हैं। पॉलिटेक्निक इंजीनियर्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम यानी 60% और SC/ST के लिए 50%। मेंटेनर सिविल के लिए यहाँ पर 24 पोस्ट हैं और क्लास 10th विथ ITI सर्टिफिकेट्स इन फिटर होना चाहिए और 60% मार्क्स के साथ। फिर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ भी हाई स्कूल ही और प्लस आपके पास ITI होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रीशियन विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। फिर मेंटेनर S&T है तो यहाँ भी हाई स्कूल प्लस ITI होना चाहिए और वो भी 60% मार्क्स यानी मैकेनिक्स विथ मिनिमम 60%, एक में इलेक्ट्रीशियन एक में फिटर। ये पोस्टेज यहाँ पर हैं। बाकी विज्ञापन की बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में है ऑफिस असिस्टेंट की यानी मल्टीपर्पज़ जो क्लर्क की पोस्ट होती है और इसमें आप देख सकते हैं ये 9 तारीख से विज्ञापन आ चुका है और फॉर्म भरा जा रहा है और इनके सबकी जो है आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख पाएंगे और वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। इसमें 750 रुपये जनरल और OBC EWS की और SC/ST की 150 रुपये यानी 550 रुपीज़ यहाँ पर है और इसका एग्ज़ाम डेट अप्रैल में रहेगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा जब आने पर। मिनिमम एज जो है इसकी 21 और मैक्सिमम 33। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पोस्ट हैं वो जनरल की यानी टोटल 19 पोस्ट हैं, जनरल की 11 हैं। ये बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए यानी किसी भी स्ट्रीम से आप पास हो, स्नातक होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के में टोटल 181 पोस्ट हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अब रिव्यू ऑफिसर्स असिस्टेंट रिव्यू यानी RO और ARO का रिक्रूटमेंट है और ये 5 तारीख से चल रहा है। इसके लास्ट डेट 1 अप्रैल है
यहाँ 125 रुपये फ़ीस है, 65 रुपये SC/ST के लिए, और PH के लिए यहाँ पर 25 रुपीज़ है। एज लिमिट 21 से, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, टोटल पोस्ट 337 हैं। RO और ARO की जो है यहाँ पर 228 हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, O लेवल सर्टिफिकेट्स अवार्डेड बाय द DOEC, ऑप्शनल है यहाँ पर। और हिंदी टाइप राइटिंग 25 वर्ड्स पर मिनट, और फिर इंग्लिश और टाइपिंग नॉलेज ओनली, ऑप्शनल तो यहाँ पर है। RO और स्पेशल रिक्रूटमेंट्स है, 109 पोस्ट है यहाँ पर। और इसके पास आप देख सकते हैं यूपी सेक्रेटरीट में जो है रिव्यू ऑफिसर अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom विथ अकाउंटेंसी विथ O लेवल, एग्ज़ाम पास होना चाहिए। रिव्यू ऑफिसर्स हिंदी में तो आपके पास लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री में। और रिव्यू ऑफिसर अगर उर्दू के आप भरते हैं तो यहाँ पर आपके पास अरबी और पार्सियन या उर्दू लिटरेचर ऐसे सब्जेक्ट्स आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए। यूपी सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी BCom चाहिए और O लेवल आपका होना चाहिए। और यहाँ पर अगर UPPSC में ही आप जॉब पाएंगे, आयोग में ही, तो आपके पास जो है BCom विथ अकाउंटेंसी होना चाहिए। इसी तरीके से आप अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। अगर UPSC असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स की बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ O लेवल, पास्ट हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स उत्तराखंड, तो यहाँ उत्तराखंड में भी आप यहाँ पर पाएंगे। तो इस जगह पर आप देखेंगे कि ये भी 5 तारीख से ही वीकेंड हुआ है, और इसकी 21 से 42 जो है एज लिमिट है। और यहाँ पर आप फीस भी देख सकते हैं, टोटल फीस 226.55 रुपीज़ यहाँ पर फीस है। यहाँ पर आप पोस्ट देखेंगे तो रिव्यू ऑफिसर अकाउंट उत्तराखंड सचिवालय में 8 हैं, असिस्टेंट यानी उत्तराखंड सचिवालय में असिस्टेंट रिव्यू 6 हैं, और UKPSC में 1 है। और स्टार्टिंग में आप कॉमर्स BCom यानी एनी ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ कंप्यूटर टाइपिंग 4000 की डिप्रेशंस पर आवर, यानी 1 घंटे में 4000 की बताया गया है यहाँ पर। और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। और यहाँ पर 4 पोस्ट UKPSC में है। यहाँ पर भी आपके पास BCom, PG डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी, और यहाँ पर 2500 की डिस्पेंस पर आवर, तो यहाँ पर इंग्लिश में मांगी गई हैं। बाकी डिटेल्स आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शंस बोर्ड में वेरियस पोस्ट आई हुई हैं। यहाँ पर 15/3 से ये विगन होगा, यानी 15 तारीख से 15 मार्च से लेके 14 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर जनरल और EWS के जो हैं पोस्ट हैं वो 100 पोस्ट यहाँ पर हैं। आइए इसकी आगे डिटेल हम देखें। टोटल पोस्ट हैं 1809 पोस्ट यहाँ पर। टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ के लिए, इसमें एलिजिबिलिटी जो आप देखेंगे लगातार वो हाई स्कूल है विथ 2 साल का जो डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड, यानी जिस ट्रेड का फॉर्म भरेंगे उस ट्रेड से रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए और हाई स्कूल होना चाहिए। एज आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट है सिविल में, केमिकल में, इंटीरियर डिज़ाइनर में, ऑटोमोबाइल में, प्रोडक्शन में, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में। और आगे आप यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक देख सकते हैं, सब में 2-2 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट हैं, इस तरीके से। आगे आप लाइब्रेरी अटेंडेंट देख सकते हैं, 66 पोस्ट हैं। यहाँ बैचलर डिग्री साइंस विद PCM या PCB ग्रुप से होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27। असिस्टेंट केमिस्ट है, 40 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस और मास्टर डिग्री यहाँ होनी चाहिए। या तो मास्टर डिग्री आपके पास हो या फिर बैचलर डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। असिस्टेंट इंजीनियर E&M, तो यहाँ पर 14 पोस्ट हैं। यहाँ पर BTech इन इलेक्ट्रिकल, BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर्स। जूनियर इंजीनियर इसी तरीके से ड्राफ्ट्समैन ग्रेड, पर्सनल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट, आयुर्वेदा फार्मासिस्ट, यूनानी फार्मासिस्ट, होम्योपैथिक असिस्टेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पर आप सबकी अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं। 10 क्लास 10th यहाँ पर, और डिप्लोमा आपके पास उसी रिलेटेड ट्रेड से होना चाहिए।
जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, यहाँ पर 10+2 यानी इंटरमीडिएट आपके पास पोस्ट होनी चाहिए, यानी आप एजुकेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है डायरेक्शंस इंग्लिश 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश, यूपी एडेड स्कूल असिस्टेंट टीचर्स प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट्स जो यहाँ पर है, और ये 3 तारीख से अवेलेबल हुआ है और 17 मार्च तक ये चलेगा। इसकी फ़ीस आप देख सकते हैं 700 रुपये, 500 रुपये और पीएच के लिए 300 रुपये। अगर आप दोनों का फॉर्म भरते हैं तो 900 रुपये, 700 रुपये, 400 रुपये। इसी तरीके से आप यहाँ एज लिमिट देख सकते हैं 21 से 40 वर्ष है। मिनिमम एज प्रिंसिपल के लिए 30 वर्ष है। टोटल पोस्ट आप यहाँ 1894 हैं। असिस्टेंट टीचर के लिए 1504 हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन स्ट्रीम, जिस स्ट्रीम में आप भरना चाहते हैं। 50% मार्क्स के साथ, चाहे बीएड हो, फिर बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, बीए, बीएड और बीएससी बीएड, ये कोई भी हो, और आपके पास यूपी टेट या सीटेट जूनियर लेवल का पास होना चाहिए। इसी तरीके से प्रिंसिपल के लिए 390 पोस्ट हैं। यहाँ बैचलर डिग्री 90 मार्क्स, और यहाँ चाहे आप बीए हों या बीएड हों, जो भी है, और यूपी टेट और सीटेट जूनियर लेवल का पास होना चाहिए, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन निगम की तरफ से है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 तारीख से बिगिन हुआ है, 22 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो 1200 रुपये और 1000 रुपये है। यहाँ एज 18 से 40 साल होनी चाहिए। यहाँ जो पोस्ट हैं 1295 हैं। जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड, यहाँ पर 768 पोस्ट हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है आपके पास, तो ये है 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विथ CCC एग्ज़ाम और ओ लेवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री 9 स्ट्रीम विथ CCC यहाँ पर आपके पास है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आप देख सकते हैं पोस्ट 280, 33 यहाँ पर बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए विद CCC, यानी CCC लगभग सभी में चाहिए। और यहाँ जूनियर लीगल ऑफिसर्स जीएलओ की बात करें तो यहाँ बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, यानी LLB, अब फिर 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर्स की बात करें तो यहाँ बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, यानी किसी स्ट्रीम से आप स्नातक हों, विद MBA या PG डिप्लोमा इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर एक साथ डिटेल्स दे दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसी तरीके से आपको 10-10 दिन पे, 11 दिन पर जितनी भी वैकेंसीज आएंगी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय